देश और दुनिया में आज मनाया जा रहा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर योगाभ्यास। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। इस योग दिवस का थीम लोगों को स्वस्थ रहने की एक और पहल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम में लोगों से जुड़े पीएम मोदी। योग कर दिया स्वस्थ रहने का मंत्र, कहा योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा। टीका है, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी योग सत्र में भाग लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने योग दिवस 2025 के अवसर पर वडनगर में योग किया। गुजरात ने इस 11वें योग दिवस पर मोटापे से मुक्त और स्वस्थ गुजरात के लिए संकल्प किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा योग मानवता के लिए अमूल्य आहार। दिल्ली में 11 स्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम रेखा गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी सोनिया विहार क्लब में योग किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जवानों के साथ योग कर शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति पर जोर दिया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर उमड़ा योग का महासागर। सीएम सैनी और योग गुरु बाबा रामदेव ने 1 लाख लोगों के साथ योग किया। सीएम मनोहर शर्मा जैसलमेर में आयोजित योग कार्यक्रम का हिस्सा बने, लोगों को योग के लिए जागरूक किया। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बने योग उत्सव का हिस्सा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाने पर जोर। आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी के योग दिवस के अवसर पर 14,700 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु। स्थानीय लोगों के साथ 11वां योग दिवस का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय नौसेना ने योग दिवस मनाया। 11,000 से अधिक नौसैनिकों ने योग किया। संबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। लोगों को योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बने गोरखपुर में सीएम योगी। कहा स्वस्थ रहना इच्छाओं की पूर्ति। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और लोगों ने योग किया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बीएसएफ कर्मियों ने योग किया। न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने योग के लाभ बताए। बिहार के बाद ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार। भुवनेश्वर में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। पीएम बोले नक्सलवाद का होगा खात्मा और ये मोदी की गारंटी। भुवनेश्वर की जनसभा में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा मुझे ओडिशा की धरती पर आना था, इसलिए ट्रंप के न्योते को किया अस्वीकार। कनाडा के G7 सम्मेलन के दौरान आया था फोन। ओडिशा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हुए समारोह में पीएम मोदी ने की शिरकत। कई करोड़ की लागत वाली योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। सीवान में पीएम मोदी ने वैशाली देवरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल मौजूद रहे। सीवान की जनसभा में प्रधानमंत्री ने अम्बेडकर पर आरजेडी को घेरा। बोले वो बाबा साहेब के पैरों में रखते हैं, मोदी दिल में रखता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विवादित बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। कहा हमें ऐसा पीएम और अच्छे सीएम नहीं चाहिए। बिहार के लोगों का पॉकेट ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। लालू का ट्वीट से पलटवार। कहा बिहार में झूठ जुमलों और भ्रम की भारी बारिश। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया। कहा जिनके घर में पंजीकृत अपराधी हैं वह दूसरों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर अशोक चौधरी का हमला। कहा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव से ही बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। उधमपुर में जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ। कहा आज भारत आतंकवाद को उसी की भाषा में देता है जवाब। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, एक चेतावनी भी। बीते शुक्रवार को दिल्ली से भी गर्म रात। श्रीनगर चढ़ते पारे ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड तापमान 35.5 डिग्री।
सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे महिला संवाद कार्यक्रम में बड़ी घोषणा कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को दे सकते हैं बड़ा तोहफा। दिल्ली में बाटला हाउस में डीडीए के बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक याचिका पर 10 जुलाई को अगली सुनवाई। मुंबई में नेफेड के सहकारिता वर्ष कार्यक्रम में शामिल हुआ अमित शाह। गुजरात में अमूल से जुड़ी महिलाओं को दिया हवाला, कहा अब मुनाफा सीधे उनके अकाउंट में। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा मैं गुजरात से आता हूं, 36 लाख गरीब बहनें अमूल से जुड़ी हैं, इनकी मेहनत से 80,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ। मुंबई में नेफेड के सहकारिता वर्ष कार्यक्रम में अमित शाह के साथ साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। आरएसएस के प्रांत प्रचारक बैठक 4 से 6 जुलाई तक दिल्ली में होगी आयोजित, मोहन भागवत शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने धार्मिक स्थलों के पास कथित गौ हत्या और गौमांस खाने पर व्यक्त की चिंता। मवेशी संरक्षण कानूनों का सख्ती से पालन करने का आदेश। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, तप्त कुंड के पास शिला तक पहुंचा अलकनंदा का जलस्तर। आसनसोल में भारी बारिश से एक कच्चा घर ढह गया। पटना में घटना में 67 साल के बुजुर्ग की मौके पर मौत। अंबिकापुर के मैनी नदी में अचानक आई बाढ़ से 2 बच्चे सहित 4 लोग बह गए। पुलिस एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची, चारों ओर तलाश। जमशेदपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश, खतरे के निशान के ऊपर बह रही स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। झारखंड के पलामू में भारी बारिश से कोयल नदी का जलस्तर बढ़ गया। एक बुजुर्ग बाढ़ में फंसा दिखा, गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। मुंगेर में जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार कर रहे लोग, नाव पर 2 ट्रैक्टर और भूसे से लदी ट्रॉली दिखी, 10 से ज्यादा लोग सवार। रोहतास में हल्की बारिश होने के बाद इलाके में जल जमा हुए पानी में बच्चे कर रहे बोटिंग। हिमाचल के मंडी में पहली ही बारिश में जलमग्न हुआ राजकीय माध्यमिक स्कूल, जलस्तर बढ़ने से स्कूल परिसर में पानी घुसा। असम को मेघालय से जोड़ने वाले होरंग नदी पर बना पुल ढह गया, ओवरलोडिंग के कारण गिरा पुल। प्रशासन ने एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना को तैनात किया। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश, धर्मशाला होशियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन। मध्य प्रदेश की श्योपुर में मानसूनी बारिश से नदी उफान पर, लगभग 7 गांवों का संपर्क टूटा, टीम अलर्ट। गया जी में भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, फसल बर्बाद। पुणे में भारी बारिश के बीच 9 अजगरों को एक साथ देखते ही इलाके में मचा हड़कंप, रेस्क्यू कर सांपों को जंगल छोड़ा। वलसाड़ में खरेड़ नदी का पुल पर मारुति वैन के साथ पानी में बहा ड्राइवर। एनडीआरएफ की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद ड्राइवर के शव को गाड़ी से बाहर निकाला। रत्नागिरी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है जगबुड़ी और नारंगी नदी, बाढ़ प्रभावित इलाकों की ड्रोन तस्वीरें आई। गढ़वा जिले के कांडी कोयल नदी में अचानक बाढ़ आने से 2 ग्रामीण फंस गए, 9 घंटे के बाद रेस्क्यू हुआ। दुर्गापुर बैराज से छोड़ा गया 43,750 क्यूसेक पानी, बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने से दामोदर नदी में निचली घाटी में बाढ़ की आशंका। रामगढ़ में 4 दिनों से हो रही बारिश का असर मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में देखने को मिला। मंदिर के पास की सभी दुकानों में पानी घुसा। बारां जिले में मानसून की दस्तक, कई जगहों पर जारी है झमाझम बारिश। पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से हुगली में बाढ़ जैसे हालात, लोग परेशान। फरीदकोट के सरकारी गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की पड़ताल, का सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिश। पटना के मशहूर शिक्षक खान सर ने आज अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी में अपनी छात्राओं को रिसेप्शन दिया। 15 से 20,000 छात्राओं को आमंत्रित किया। सीनियर अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने से गुस्से में दरभंगा के वकील, अदालत परिसर में जताया अपने विरोध, जमकर की नारेबाजी। फिल्म मटरबाज का पहला पोस्टर जारी हुआ। फिल्म में कनिका कपूर, मनीष चौधरी और सलोनी बत्रा अहम किरदार में। फिल्म सनम सरदार 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर पर फैंस का रिएक्शन, लोगों ने को पसंद आ रहा है। आर्मी अफसर के किरदार में नजर आएंगे सलमान खान, गलवान घाटी की लड़ाई पर आधारित है फिल्म। अंतर्राष्ट्रीय पियानो के मंच पर भारत का प्रभाव, 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हुए डॉक्टर टी.एस. कुमार। स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा रकम 3 गुना बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए हुई। स्विस बैंकों में जमा विदेशी धन के मामले में भारत 48 नंबर पर। किसानों को सम्मान निधि का पैसा पाने के लिए आधार ई-केवाईसी जरूरी, आधार ई-केवाईसी नहीं होने पर रुक जाएगी 20वीं किश्त।
जल संरक्षण की दिशा में पुणे की जल प्रौद्योगिकी कंपनी की अहम भूमिका, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी से लाखों लीटर पानी की बचत। थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम को 10% बढ़ाने पर विचार कर रहा है सड़क परिवहन मंत्रालय। खाद्य तेलों की वैश्विक कीमतों में उछाल से आयात शुल्क कटौती का असर हुआ कम। इजरायली ईरान तनाव और बायोफ्यूल के लिए तेल की मांग बढ़ने से कीमतों में इजाफा। भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू हुई टेस्ट सीरीज का पहला दिन हुआ खत्म। भारत ने 3 विकेट खोकर 359 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में कप्तान शुभमन और यशस्वी ने शतक जड़ा। ऋषभ पंत ने भी लगाया अर्धशतक। टॉस हारने के बाद बड़े स्कोर की ओर भारत के जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। 88.16 मीटर का थ्रो फेंका। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन 22 जून को रिलीज होगी।